सरकार की तो मंशा ही नहीं थी कि वोट हो। हम लोगों ने काफी आंदोलन किया, तब सरकार तैयार हुई कि वोट हो जाए। इस प्रकार से ये सरकार ने वोटरों के नाम को इधर उधर करके कितने नाम को गायब कर दिए। 91 साल की उम्र में उन्होंने 3 बूथों का चक्कर लगाया, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। 80 वर्षीय अभिभावक माता चंपू देवी, वो भी जाती हैं, उनका भी नाम नहीं। आखिर ये सरकार किस प्रकार की अव्यवस्था की, ये हम जानना चाहते हैं। कई जगह झड़पें हुई और कहीं न कहीं प्रशासन की मुस्तैदी नहीं थी, या तो हम कहेंगे कि एक पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आज बजट पेश होने का है, लेकिन उसके पहले हम कल के मामले में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि कल पहली बार आपने देखा कि बैलेट पेपर से वोट हुआ और ये सरकार की तो मंशा ही नहीं थी कि वोट हो। हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया, तब सरकार तैयार हुई कि वोट हो जाए, लेकिन उसमें भी 3 अड़ंगे लगाए उन्होंने। सबसे पहला, जो दलगत चुनाव होता है तो दलगत चुनाव नहीं होना है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, चलो जैसी मर्जी वैसे करिए। दूसरा आया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, चलो भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। फिर आपने ये देखा कि किस प्रकार से ये सरकार ने वोटरों के नाम को इधर उधर करके कितने नाम को गायब कर दिए। आज हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है, माननीय पद्मश्री जो बलबीर अभिभावक जैसे हैं, 91 साल की उम्र में उन्होंने 3 बूथों का चक्कर लगाया, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। बाद में उन्होंने कहा कि हम अपनी लाइफ में पहली बार वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए। दूसरा देखिए, हिसार के 82 वर्षीय अभिभावक अनंत राम जी ने, वो जब गए तो उन्होंने भी देखा कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं, वो भी वापस आ गए। 80 वर्षीय अभिभावक माता चंपू देवी, वो भी जाती हैं, उनका भी नाम नहीं। ऐसे मेरे पास दर्जनों नहीं सैकड़ों नाम हैं जिनको हमने नोट करके लाया है। तो आखिर ये सरकार किस प्रकार की अव्यवस्था की, ये हम जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी मजेदार बात, पति पत्नी का नाम अलग अलग बूथ पे, बच्चों का नाम अलग अलग बूथ पे। तो आखिर ये सरकार कहीं न कहीं इस चुनाव को चाहती नहीं थी, मजबूरन में चाही तो इस प्रकार की अव्यवस्था लाई। और कई जगह आपने देखा कि कैसे हंगामे का भेंट चढ़ गया। गिरिडीह, चतरा, कई जगह आपने देखा कि वहाँ पर कई जगह है, हम नाम नहीं ले पा रहे, समय कम है इसलिए, कई जगह झड़पें हुई और कहीं न कहीं प्रशासन की मुस्तैदी नहीं थी, या तो हम कहेंगे कि एक पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए सबने मदद करने का काम किया। तो ये अव्यवस्था लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और सरकार से जवाब मांगने का काम करेगी।